जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का रिजल्ट कब तक आने वाला है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और इसमें मैं 3 से 4 टीचरों का मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये क्या बता रहे हैं कि कब तक आपका पेपर होने की पॉसिबिलिटी है, मेंस वाला एग्जाम। क्योंकि रिजल्ट सबको पता है कि आपका रिजल्ट जो है वो 20 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है। लेकिन जो आपका पेपर होने वाला है, क्या ये पेपर दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा? क्योंकि लड़के एकदम परेशान इस चीज को लेके कि सर मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पेपर दिसंबर में कराएंगे कि जनवरी में कराएंगे। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से बस वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज मैं बताने वाला हूं। देखिए, जो एसएससी जो पुराना पैटर्न फॉलो करता है, आप खुद जानते हैं, जो पुराना पैटर्न अगर फॉलो करता है तो समझ जाइए आपका पेपर दिसंबर में होने वाला है। लेकिन आपको खुद पता है कि दिसंबर में मतलब बहुत कम डेट खाली है। दिसंबर में आपके रेलवे के भी एग्जाम है और एसएससी के भी कुछ एग्जाम है, जिसमें आपका आप शायद स्टेनो वाला शायद देख रहे होंगे, एक ट्रांसलेटर वाला जो जूनियर ट्रांसलेटर वाला शायद वो वाला है। तो कुछ पेपर एसएससी के भी लगे हुए हैं। तो क्या इसके बीच में वो करा सकता है या नहीं करा सकता है, मैं कुछ टीचरों का भी दिखाऊंगा। मैं इन सभी चीजों को मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एसएससी का जो पुराना पुराना तरीका है वो कैसे रिजल्ट देता है, इसको देख लीजिए। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर वो 2022 में जो उसका पेपर हुआ था, आप देखिएगा 2022 में जो इसका पेपर हुआ था वो आपका 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक पेपर चला था 2022 में। और इसका जो रिजल्ट आ गया था वो 9 फरवरी को आया था, 9 फरवरी 2023 को। और 2 मार्च को इसने 2 मार्च से 7 मार्च के बीच इसने टायर 2 का पेपर करा दिया था। ठीक है। और फिर देखिए आप ये जो पैटर्न देखिए, फिर 2023 में देखिए 2023 में क्या किया है। इसका जो पेपर चला है 14 से 27 जुलाई इसका टायर 1 का पेपर हुआ। और फिर उसके बाद 19 सितंबर जुलाई में पेपर कंप्लीट हुआ। और इसका रिजल्ट जो आ गया था लगभग लगभग 1 महीने बाद 19 सितंबर 2023 को उसका रिजल्ट आ गया। और फिर आपका सितंबर के बाद सीधे अक्टूबर में लगभग लगभग एक महीने के बाद मान के चलिए आपका मेंस का पेपर होना स्टार्ट हो गया था। 25 से 27 अक्टूबर 2023 को आपका मेंस का पेपर हुआ था टायर 2 का। अब आ जाइए आप 2024 में। ठीक है। अब 2024 में देखिए, आपको खुद पता है कि जो टायर 1 का पेपर हुआ था 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2024 तक हुआ था। और इसका जो आंसर की आया था 3 अक्टूबर 2024 को आ गया था। और इसका रिजल्ट जो बोला जा रहा है वो 3rd वीक ऑफ नवंबर। ठीक है। आपको नवंबर में 3rd वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और टायर 2 का जो पेपर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इस हिसाब से, तो दिसंबर में तो होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो दिसंबर में ही होना चाहिए। लेकिन दिसंबर में कोई शेड्यूल खाली नहीं है। तो उस हिसाब से मैं एक टीचर का आपको दिखाना चाहता हूं जिन्होंने बताया है कि क्लियर आपका जो पेपर है वो 18, 20 और 21 जनवरी में होने वाला है। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, मैथ विद प्रवीण वाजपेयी करके कोई चैनल है, ये बहुत कंफर्म होकर बता रहे हैं सर कि आपका पेपर जो होने वाला है वो 18 या 20 या 21 जनवरी को होने वाला है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और फिर मैं इनका दिखाना चाहता हूँ, एसएससी सीजीएल अड्डा 247 आप एक चैनल है, आप जानते होंगे, काफी फेमस चैनल है। तो ये सर इन्होंने भी गेस किया कि पेपर हो सकता है आपका दिसंबर में कराया जाए, लेकिन डेट ना खाली होने की वजह से हो सकता है आपका पेपर जो है पोस्टपोन हो जाए, वो जनवरी में चला जाए। और जनवरी में जाएगा तो 18 के बाद ही होगा पेपर आपका, 18 और 20 में दिन का गैप रहेगा क्योंकि संडे पड़ जा रहा है 19 को, और फिर 21, 20 और 21 को ऐसे पेपर आपका होने वाला है। और फिर ये देखिए आप जो सर आरबीई वाले जो शुभम जैन सर है, वो भी जो गेस कर रहे हैं वो भी कंफर्म गेस नहीं कर पा रहे थे। उनका भी बोलना यही था कि दिसंबर में चूंकि शेड्यूल बिजी है तो हो सकता है आपका पेपर जनवरी में चला जाए, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वो उन्होंने ये भी बोला कि दिसंबर में भी पेपर हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, रिजल्ट आपका नवंबर के 2nd या 3rd वीक में आने वाला है, मान के चलिए। तो रिजल्ट इतना लेट में आ रहा है तो कितना जल्दी पेपर कराएंगे? बीच में खाली भी तो नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि रेलवे के कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं, एलपी का पेपर होने वाला है, फिर आरपीएफएसआई का पेपर होने वाला है, कई एग्जाम लगे हुए हैं और एसएससी के भी पेपर लगे हुए हैं बीच में। तो पेपर कैसे कराएंगे अभी खुद इनको डिसाइड करना है, समझ नहीं आ रहा है। बीच में दिसंबर में तो कोई ऐसा डेट बीच में इससे खाली मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है। लेकिन उसमें क्या करा सकते हैं, क्योंकि अभी तक रिजल्ट ही नहीं दिया। अगर अभी रिजल्ट दे दिए होते तो एक आध महीने का गैप बन जाता मेंस के लिए, तो पेपर कराते समझ में आता। अब मान लीजिए रिजल्ट दे रहे हैं 20 नवंबर के बाद, तुरंत 20 नवंबर के बाद क्या 5 दिसंबर को पेपर करा देंगे क्या मेंस का 10 से 15 दिन में? तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम चांसेस हो रहा है। तो मैक्सिमम आप लोग मान के चलिए कि जो आपकी एक जो ये चैनल मैं बताया हूं आपको, जो प्रवीण सर करके हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है कि 18 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है, तो पूरी पॉसिबिलिटी हमको भी लगता है कि उसी पे जाएगा। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा समय नुकसान मत करिएगा। और मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूं। जैसे देखिए, इस बार एसएससी सीजीएल 2024 में जो अटेंडेंस था, इसको आप लोग देख लीजिए कितना था। जो इस बार बच्चे पेपर दिए थे, ये शुभम जैन जो सर है, इन्होंने आरटीआई लगाया था। और इसमें जो बताया उन्होंने 18 लाख समथिंग बच्चों ने इस बार का पेपर दिया है। जो शुभम जैन सर है उन्होंने बताया कि लगभग 18 लाख, और ये जो गेस भी किए थे
पहला जो एक वीडियो इन्होंने बनाया था जिसमें बताया था कि 17 से 19 लाख के आसपास बच्चे पेपर देने वाले हैं, और आप देख लीजिए इनका एकदम सही बैठा है, लगभग 18 लाख के आसपास बच्चे पेपर देने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए 2016 से लेकर 2024 तक का बताए थे कि कितने बच्चे पेपर कब कब अपीयर हुए, कितने कितने बच्चे दिए हैं उस हिसाब से, और क्या कंपटीशन होने वाला है उसके हिसाब से उन्होंने सब कुछ बताया बड़ा अच्छे से। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस बार जैसे फॉर्म तो आपका पड़ा था, जो कैंडिडेट अप्लाई किए लगभग 36 लाख के आसपास, 36-37 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था, और जो पेपर में बैठे हैं वो आपके कितने बैठे हैं, 18.13 लाख के आसपास बच्चे पेपर दिए हैं। और ये जो भी चीज आप देख रहे हैं, आप बस ये समझ जाइए, जो लड़के इस समय तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए लगे हुए, कुछ लड़के तो एकदम परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही, जो 135 130 के आसपास नंबर पा रहे हैं, वो वाकई में मेंस के लिए लग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं आ रहा मेरा होगा या नहीं होगा। तो इसी के चक्कर में वो अपना तैयारी बहुत बढ़िया कर नहीं पा रहा है। मैं तो उसमें बोल रहा हूँ कि अगर आपका नंबर 130 से ऊपर है तो आप लोग मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग को मौका मिलेगा। मान लीजिए कोई टफ शिफ्ट में बंदा है, उसको तो कंफर्म मौका मिलेगा मेंस देने के लिए, क्योंकि 15 से 20 नंबर उसका बढ़ता है तो आराम से वो मेंस देगा। अगर आप लोग को लगता है कि इतना अधिक कट ऑफ जाने वाला है, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग 130-35 पाए हैं तो नंबर आपका कम नहीं है, आप लोग अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए। लग रही है कि समय मिलेगा नहीं, हो सकता है कहीं दिसंबर में हो गया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि सब कोई एक्सपेक्टेड ही बताता है, किसी को कंफर्म नहीं पता है। जैसे शुभम जैन सर बोल रहे थे कि दिसंबर में भी होने की भी चांसेस है, हो सकता है जनवरी में भी पेपर आपका हो जाए, तो किसी को तो कंफर्म न्यूज़ पता है नहीं, तो आदमी गेस कर रहा है। लेकिन जो एसएससी का जो पुराना डर रहा है वो इसके अकॉर्डिंग उसको दिसंबर में पेपर कराना चाहिए, लेकिन दिसंबर में चूंकि शेड्यूल काफी बिजी है तो आपका पेपर जनवरी में जा रहा है, और जनवरी में जाता है तो आप लोग को अच्छा खासा फिर समय मिल जा रहा है, इसलिए अपना उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी और बढ़ा दीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन था, मैं सोचा हूँ आप लोगों को अच्छे से बता दिया जाए। जो बच्चे अभी भी थोड़ा नंबर थोड़ा कम है, वो सोच रहे हैं तैयारी करें ना करें, उनको बस समय है, आप अच्छे से लग जाइए, थोड़ा अच्छे से तैयारी अपना करिए और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अचानक अगर आपको मौका मिल जाए, आपका रिजल्ट में नाम आ जाए, अब फिर आपने तैयारी नहीं किया तो फिर आप ही का नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। इसलिए मेंस के लिए अच्छे से लगे रहिए और अच्छे से अपना पेपर दीजिए। अब कोशिश कीजिए कि तैयारी आपका दिसंबर लास्ट तक एकदम पूरा बढ़िया तैयारी हो जाए कि फिर जनवरी में अगर आपका पेपर होता है तो उस समय तक आप बढ़िया अपना एफर्ट डाल सकें एग्जाम में। चलिए दोस्तों, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा।